सर्वप्रथम आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये आने वाला वर्ष आपके लिए सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य और उन्नति लेकर आपके जीवन में आए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आज मैं आपके सामने मीन राशि वालों का नए साल के प्रथम माह यानी जनवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो ये माह आपके लिए कैसा जाएगा? हर व्यक्ति की एक धारणा होती है कि साल की शुरुआत अच्छी तो पूरा साल अच्छा। तो जान लेते हैं कि मीन राशि वालों के लिए ये महीना क्या लेकर आया है। परंतु यदि आप अपने वार्षिक राशिफल के बारे में भी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां जाकर आप वार्षिक राशिफल का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्रहों की व्यवस्था इस महीने कैसी रहेगी, उस पर ही मासिक राशिफल डिपेंड करेगा। तो आपके राशि स्वामी हैं गुरु, जो कि लाभ भाव में आपके यानी मकर राशि में जाकर नीच के होकर विराजमान होंगे। मकर राशि के अंदर स्वग्रही होकर शनि भी विराजमान है, यानी इन दोनों ग्रहों की लाभ भाव में युति आपके लाभ में वृद्धि करेगी। गुरु का नीच का होना भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, क्योंकि लाभ भाव में हर ग्रह अच्छा ही रिजल्ट हमें देता है। आपके सेकंड हाउस के अंदर मंगल ग्रह स्वग्रही होकर मेष राशि में विराजमान हो रहे हैं। तो आपकी जमीन जायदाद, पैतृक संपत्ति संबंधी मामलों में आपको सक्सेस इस महीने हासिल करवाएंगे। राहु का आपके तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव में यानी वृषभ राशि में बैठना आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। राहु के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इस माह देखने को मिलेंगे। वहीं केतु जो कि आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं और वो आपके भाग्य को फ्लक्चुएट कर सकते हैं। वृश्चिक राशि में केतु का बैठना आपके भाग्य को थोड़ा सा फ्लक्चुएशन दिलवाएगा, परंतु केतु बैठे हैं आपके मंगल के स्थान में और केतु इक्विवेलेंट टू मंगल, इसीलिए केतु का इतना दुष्प्रभाव आपको इस माह नहीं देखने को मिलेगा। शुक्र, सूर्य और बुध ये तीनों ग्रह पहले तो आपके कर्म भाव यानी धनु राशि में, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें जाकर विराजमान होंगे और उसके आधे महीने बाद यानी 13 जनवरी को बुध और 14 जनवरी को सूर्य आपके लाभ भाव में यानी मकर राशि में शनि और गुरु के साथ में युति करके विराजमान रहेंगे। तो ये युति भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिलवाएगी। तो आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इन ग्रहों के पॉजिटिव रिजल्ट और नेगेटिव रिजल्ट आपको इस महीने कैसे देखने को मिलेंगे। तो बढ़ते हैं मासिक राशिफल की तरफ, परंतु उससे पहले आपको बता दूं कि आपके लिए जन्म कुंडली भी उतनी ही इंपॉर्टेंस रखती है जितनी ये राशिफल जो मैं आपको प्रदान करती हूँ। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो घर बैठे ही टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट का लाभ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का पूरा विश्लेषण करूंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी, साथ ही आपको सही और उचित रेमेडीज भी बताऊंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो सके और आपको एक सही हल प्राप्त हो सके। तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए और आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सबसे पहले पारिवारिक स्थिति के बारे में कि पारिवारिक स्थिति मीन राशि वालों की कैसी रहेगी। तो अगर मैं पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी की बात करूं तो लग्नेश गुरु जो कि लाभ भाव में नीच के होकर बैठ रहे हैं, शनि के साथ में युति कर रहे हैं, नीच भंग राजयोग की स्थिति बना रहे हैं और लाभ भाव में गुरु के पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको देखने को मिलेंगे। पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देगी। जो भी ज्ञान से संबंधित कार्यों से जुड़े हुए हैं, जैसे लेक्चरर हैं, टीचर हैं, कोचिंग क्लासेस है, अपनी कोई स्कूल है, नेता है और कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड यदि कोई काम करते हैं तो उन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां ये माह दिलवाएगा। ददियाल से आपको अच्छा लाभ इस समय प्राप्त होगा, दादा दादी से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वहीं आपके चाचा बुआ से भी आपको स्नेह और लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं कुटुंब में भी आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो वो सबके साथ सर्वसम्मति से वो सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा और उससे आपके और आपके भाई बहनों के बीच में किसी भी प्रकार का मतभेद भी नहीं उत्पन्न होगा। ये टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया, ये महीना आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक और अच्छा रहने वाला है। इस समय आप धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं। कुटुंब में, घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बन सकती है। घर पर मेहमानों का आवागमन बन सकता है जिससे घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा होता हुआ दिखाई देगा। वहीं भाई बहनों के साथ भी आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। राहु थोड़ा उसमें आपके पराक्रम को और अधिक बढ़ाएंगे। राजनीति में अगर आपका इंटरेस्ट रहता है या राजनीति से आप जुड़े हुए हैं तो उसमें आपका वर्चस्व और अधिक बढ़ जाएगा। भाई बहनों से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा क्योंकि भाई बहनों के स्थान के स्वामी शुक्र जो कि
कर्म भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। काम में उनकी बहुत बड़ी हेल्प रहेगी। यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई पैतृक व्यवसाय है, तो उनकी मदद से आपको अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। और यदि आपका खुद का कोई जॉब है तो जॉब में भी आप अच्छी उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। वो बहुत अच्छा गाइडेंस आपको देंगे, बहुत अच्छे मार्गदर्शक की भूमिका आपके भाई बहनों के द्वारा आपको देखने को मिलेगी। वहीं आपके माता के और पिता के भाव माता के भाव के स्वामी बुध, जो कि आपके जीवन साथी के भाव के स्वामी भी है, तो बुध का बहुत अच्छा बैठना, यानी कर्म भाव में बैठना, सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनाना, और उसके बाद में लाभ भाव में जाकर भी सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनाना बहुत ही अच्छे लाभ की स्थितियों को लेकर आएगा। आपके लाभ में वृद्धि करेगा। जो भी कार्य आपके अधूरे रह गए हैं, उन कार्यों को संपन्न कराने में आपकी बहुत अधिक मदद आपकी माँ से आपको मिलती हुई दिखाई देगी। रिश्तों को सिस्टमैटिक ढंग से बॉन्डिंग बनाए रखने में भी माँ की अहम भूमिका रहेगी। और आपकी माँ के साथ बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी रहने वाली है। संतान से आपको बहुत अच्छे और शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान आपकी तरफ हमेशा डेडिकेटेड रहेगी, आपकी आज्ञा में रहेगी, आपकी बातों का अनुसरण करेगी और आपके बताए हुए मार्ग पर चलेगी। वहीं जीवन साथी के साथ भी संबंध बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। ननियाल से आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी, यानी मातृपक्ष से और माँ से, दोनों से ही अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। वहीं ससुराल से भी अच्छे लाभ की स्थितियां आपको महसूस होगी। आपके गुप्त शत्रुओं को पहचानने में, उनसे दूरी बनाए रखने में, उनसे डील करने में आपके ससुराल वालों की आपको विशेष मदद मिलेगी। तो ये ओवरऑल पारिवारिक स्थिति के मामले में ये माह बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपके लिए लेकर आया। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। देखिए, आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभेश का अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठना, यानी शनि का स्वग्रही होकर बैठना, लग्नेश के साथ युति करके बैठना बहुत बढ़िया लाभ की स्थितियों को दिलवाएगा। और आधे महीने के बाद में सूर्य और बुध दोनों ही आपके लाभ भाव में आकर बैठेंगे, यानी बुध जो कि आपके सप्तमेश भी हैं, जो कि आपके सुखेश भी हैं, यानी सुखेश, सप्तमेश, लाभेश और लग्नेश, इन सबकी युति आपको बहुत अच्छी ऊंचाइयां दिलवाएगी, आपके काम में लाभ की स्थितियां दिलवाएगी। आपकी नई ब्रांच आप अपने काम की खोल सकते हैं। इस समय आपका खुद का कोई व्यवसाय है तो वो व्यवसाय बहुत अच्छी उन्नति करेगा। यदि आप जॉब में है तो जॉब में प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। गवर्नमेंट जॉब में आपको अधिकारियों का पूरा सहयोग और तारीफ प्राप्त होगी। आप कई लोगों के आइडियल बनेंगे। समाज की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से आपको सम्मानित किया जा सकता है। यानी ये टाइम आर्थिक दृष्टि से और सुखों में बहुत अच्छी वृद्धि आपके करेगा। लग्जरियस आइटम की खरीदारी करेंगे। लग्जरी के जो भी सुख सुविधा के सामान है वो आप अपने घर में लाते हुए दिखाई देंगे। दाम्पत्य जीवन का सुख, पारिवारिक सुख, हर तरह का सुख आपको इस महीने प्राप्त होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग का जिक्र सबसे पहले करूंगी। तो ये महीना आपकी शिक्षा की दृष्टि से भी अच्छा रहेगा, पर इसके लिए आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। इस समय आप ये महीना आपके काम को थोड़ा सा कभी कभी डिस्ट्रैक्ट करेगा, यानी आपका ध्यान भटकाएगा, आपके लक्ष्य से आपका ध्यान भटकाएगा और आपका ध्यान दूसरी चीजों की तरफ, गैजेट्स की तरफ अधिक रहेगा। इसीलिए ये टाइम अपने ध्यान को कंसंट्रेट करने का है और अपने जीवन में आगे बढ़ने का है। ये समस्या बहुत लंबी नहीं रहेगी अगर आप सतर्कता से आगे बढ़े तो, और अन्यथा अगर डिस्ट्रैक्शन बढ़ गया तो आपको जो सफलता मिलनी चाहिए आप उस सफलता से चूक जाएंगे। इसलिए अपने काम में कंसंट्रेट रखिए, अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेशन से आगे बढ़िए। जो बड़ी हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से मेहनत करने का ये टाइम रहेगा। जितनी अधिक मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं कैरियर की बात करूं तो कैरियर यानी 10th हाउस के लॉर्ड है गुरु, जो कि अपने से एक घर आगे लाभ भाव में बैठे, बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। शुक्र, सूर्य, बुध ये तीनों भी आपके कर्म भाव में जाकर विराजमान होंगे, जिसमें बुध और शुक्र ये आपके पराक्रमेश, सुखेश और सप्तमेश है। यानी जीवन साथी के नाम से यदि आप कोई काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। कैरियर या जॉब में आपको अपने लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट प्राप्त होगा। जॉब में यदि कोई दिक्कतें आ रही है तो अपने भाई बहन और लाइफ पार्टनर के सपोर्ट से वो दिक्कतें भी दूर हो जाएगी। मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई काम आपका है, यदि आप कोई टीचर या लेक्चरशिप से रिलेटेड कोई काम करते हैं, पढ़ाने का कोई काम है, शिक्षा से आप जुड़े हुए हैं या फिर ज्ञान बांटने का काम आपका अधिक रहता है, तो उन सभी क्षेत्रों में
आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। यदि आप धर्म गुरु हैं तो भी आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। कथावाचक हैं तो भी आपको बहुत अच्छी सफलता अपनी फील्ड में देखने को मिलेगी। यानी आपके फेम में वृद्धि होगी, आपका काम दुगनी गति से आगे बढ़ेगा और आपको बहुत अच्छी उन्नति अपने कार्य में, बहुत अच्छी प्रोग्रेस अपने कार्य में देखने को मिलेगी। इस समय आप अपने काम को बढ़ाने की प्लानिंग भी कर सकते हैं और अपने काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग में आप पूर्ण रूपेण सफल रहेंगे। आपके स्टाफ का, आपके कुलीग्स का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। यदि आप जॉब में हैं तो जॉब में बहुत अच्छा सहायता और सफलता आपको दोनों प्राप्त होगी। यदि आप व्यापार में हैं तो आपको बहुत अच्छा व्यापार करने को मिलेगा। इस समय नई नई कंपनियों से आपका टाइप होगा, आपका व्यापार एक्सटेंड होगा और आपका एक नाम, आपका ब्रांड नेम बनता हुआ आपकी कंपनी का दिखाई देगा, जिससे एक अलग पहचान आप बनाएंगे और एक सशक्त स्थान बिजनेस में आप प्राप्त करेंगे। यानी ये टाइम बिजनेस वालों के भी बढ़िया, करियर वालों के लिए भी बढ़िया और शिक्षा की दृष्टि से विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो हम सप्तम भाव को देखते हैं। ये महीना जीवन साथी से बहुत अच्छा लाभ दिलवाएगा। यदि आप और आपके लाइफ पार्टनर दोनों जॉब में हैं तो जॉब से बहुत अच्छा लाभ आप दोनों को प्राप्त होगा। उनको बहुत अच्छा प्रमोशन मिलेगा और लाभ की स्थितियां, यानी कोई इंक्रीमेंट मिलना या फिर सैलरी बढ़ जाना, ऐसे कुछ शुभ समाचारों की प्राप्ति आपको इस महीने हो सकती है। यदि आप बिजनेस में तो अपने जीवन साथी के नाम से कोई भी काम करें, आपको उस काम में जरूर सफलता प्राप्त होगी। गणेश जी का आह्वान जरूर करें। अपने बिजनेस प्लेस पर आपको गणपति जी की मूर्ति जरूर रखनी चाहिए। आपके जीवन साथी के साथ तो मॉर्निंग बहुत अच्छी रहेगी। लव रिलेशनशिप में भी ये टाइम आपको बहुत अच्छी लाभ की स्थितियों को दिलवाएगा। आपके पार्टनर की वजह से आपके कैरियर में आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी। वो आप दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करेंगे। एक दूसरे के साथ से आप एक दूसरे को मार्गदर्शन प्रदान करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे आपकी राह आसान हो जाएगी और लक्ष्य प्राप्त करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। आने वाले टाइम में आप सीरियस रिलेशनशिप में भी बन सकते हैं। यानी लव रिलेशनशिप और जीवन साथी के मामले में भी ये महीना आपके लिए बहुत ही लाभदायक और कल्याणकारी रहेगा। जीवन साथी की मदद से आप अपने नए व्यापार को बढ़ा सकते हैं और जीवन साथी की मदद से आपकी खोई हुई पुनः वस्तु प्राप्त होने से भी आपके मन में प्रसन्नता के भाव रहेंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो उसको सॉल्व करने में भी आपके जीवन साथी की अहम भूमिका रहेगी। यानी चारों तरफ से वो आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे। इस समय आप एक दूसरे के साथ में कई छोटे से शॉर्ट ट्रिप को प्लान कर सकते हैं, कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। यदि मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो रोग भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि पहले तो बैठेंगे कर्म भाव में, फिर बैठेंगे लाभ भाव में। रोगों में आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। ये टाइम, यानी ये जो महीना है, आपके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की कोताही, आपको किसी भी प्रकार की समस्या कहूं, आपको नहीं आएगी। परंतु इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने लापरवाही की तो आज नहीं तो कल आपको भुगतान करना पड़ सकता है। वहीं नेत्रों से संबंधित कुछ समस्या आपको हो सकती है, इसीलिए सूर्यदेव को अर्घ देना ना भूलें। सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ाएं ताकि आपको नेत्र संबंधी समस्या ना हो। पीली चीजों का दान करें। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ जरूर करें। अगर आप गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, अपने शत्रुओं का नाश करना चाहते हैं, तो आपको आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए। सूर्यदेव की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। ये टाइम आपके स्वास्थ्य के प्रति तो सही रहेगा, परंतु आपके भाई बहनों का स्वास्थ्य थोड़ा सा डावाडोल हो सकता है और आपके घर में कोरोना संक्रमण की दस्तक हो सकती है। इसीलिए संभल कर उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, उनको भी सतर्क रखते हुए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपको जीवन में आगे बढ़ना है। तो ये था मीन राशि वालों का जनवरी माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं महा उपायों की तरफ। उपायों की यदि मैं बात करूं तो पहले मैंने आपको बताया कि यदि आपको अपना खुद का कोई व्यापार करना है, व्यापारिक स्तर पर आपको गणेश जी की मूर्ति जरूर रखनी चाहिए। और अगर ये मूर्ति पंच धातु की हो तो वो आपके लिए और भी अच्छी रहेगी और भी ज्यादा आपको लाभदायक सिद्ध होगी। वहीं जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको सूर्य देव की पूजा आराधना अपने रोगों में कमी लाने के लिए, अपनी आईसाइट को बढ़ाने के लिए, आंखों संबंधी समस्या से दूर रहने के लिए करनी चाहिए। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें यदि आप गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो। और एक माणिक अच्छी क्वालिटी का आपको पहनना ही चाहिए यदि आप अपने जीवन में गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो। और बृहस्पतिवार का व्रत करें, विष्णु भगवान की पूजा आराधना जरूर करें।
तो ये कुछ उपाय थे जो कि आपको जरूर करने चाहिए। मीन राशि वालों के लिए ये उपाय करने बेहद आवश्यक है। ये एक महीने ही नहीं, आपको हमेशा के लिए उन्नति और समृद्धि दिलवाएंगे। ये साल आपके लिए सुख, सौभाग्य, समृद्धि और उन्नति लेकर आए, आपके रोगों का नाश हो और आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति करें। एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।